जय शिवधारा। अक्सर बहुत से लोग चाहते हैं कि मैं एक अच्छा लीडर बनूं, मेरा ग्रुप, मेरे फॉलोअर्स, मेरे जूनियर्स मुझे फॉलो करें, मुझे रेस्पेक्ट दें, मेरा कहा माने, मेरे कहे अनुसार काम करें। तो केवल चाहने से कोई भी काम नहीं हुआ करता। वैसी स्ट्रेटजी, वैसी पॉलिसीज, वैसे नियम, रूल्स, रेगुलेशंस बनाने पड़ते हैं और जो शुरू होने चाहिए खुद से। जब तक खुद अनुशासित नहीं होते, डिसिप्लिन में हम लोग नहीं आते, जब तक खुद को व्यवस्थित नहीं करेंगे, तब तक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा पूरा सिस्टम, मैनेजमेंट स्ट्रांग हो ही नहीं सकता। ये रूल आध्यात्मिक जगत के लिए भी है, स्पिरिचुअलिज्म के लिए भी है, रूहानियत के लिए भी है, तो दुनियादारी के लिए भी है, स्वार्थ संसार के लिए भी है। तो लीडरशिप का फार्मूला जो दिया जाएगा, बिंदु जो दिए जाएंगे, तो फुल फॉर्म होगा शीप, SHEAP। एस जो भी लीडर बनना चाहता है, चाहे घर का बड़ा चाहता है कि मुझे छोटे माने, कहा माने, मेरे कहे अनुसार चले, तो कहीं तो भी उनको सॉफ्ट होना पड़ेगा। कोमलता उनके जीवन में होनी चाहिए, व्यवहार में होनी चाहिए, क्योंकि हर किसी को नरम दिल वालों की जरूरत है और इज्जत है उन लाए, मान है उनके लिए। तो ये बात ध्यान में रखनी होगी। जो बड़ा होना चाहता है, सॉफ्ट कहीं तो वे हृदय में, दिल में एक कॉर्नर हो, एक कोना हो। दूसरा बिंदु आएगा, पॉइंट आएगी, एज थोड़ा हार्ड भी हो। रूल इज रूल। जब तक थोड़ा हार्ड नहीं बनेगा, हार्डनेस सिस्टम में नहीं आएगी, तब तक कोई भी काम व्यवस्थित चलने वाला नहीं है, ठीक रिजल्ट नहीं दे सकेगा। कोई भी सिस्टम हमने एस्टेब्लिश किया है, बनाया है, तो जरूरी नहीं है हर काम के लिए बोला जाए, लिखने की एक प्रक्रिया हो। जैसे आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा व्यवहार जगत चल रहा है, या टेक्स्ट मैसेज हो, तो उनको उनका काम कहा जाए, और उन्होंने कोई गलती करी है तो जो भी पनिशमेंट, सजा है, वो भी उसके माध्यम से दी जाए। ज्यादा जुबान से काम नहीं लिया जाए। तो सॉफ्टनेस वाले कॉर्नर की जहां बात आती है, जो भी हमारे साथ वर्कर्स काम करते हैं, जो भी हमारे जूनियर हैं, कभी कभी उनसे बैठ के उनकी पर्सनल जीवन के लिए भी, निजी जिंदगी के लिए भी चर्चा करें। तुम ठीक हो, तुम्हारे बच्चे कितने हैं, धर्मपत्नी कैसे ठीक है, माँ बाप जीवित हैं या वो ठीक हैं, भाई बहन की विवाह शादी के लिए चर्चा करना, बच्चों की स्टडी के लिए थोड़ी डिस्कशंस करना आदि की, जैसे सामने वाले को लगना चाहिए कि ये मेरा कोई अपना है। ये बातें छोटी छोटी अपनानी पड़ेगी। तीसरी आती है इमोशंस। हार्डनेस तो हो, लेकिन उनके दिल में इमोशन अपनी फील्ड, फैकल्टी के लिए, अपने जॉब के लिए जो उनको काम दिया गया है, जगाने चाहिए। We have to create emotions for work. उनके दिल में भावना जगानी पड़ेगी, क्योंकि केवल दंड देके, सजा देके काम लेंगे तो पता नहीं कहाँ वो धोखा दे जाए, कहाँ
कब छोड़ के चला जाए, उनकी वहां भावना जुड़ी हुई होनी चाहिए। उसके लिए वैसे तो मल्टीनेशनल कंपनीज का जो नियम है, थोड़ी परसेंटेज वाइज काम करना है। या आध्यात्मिक जगत में अगर कोई कहे तो ये रूल कैसे फॉलो हो, तो थोड़ा उसका एक पद, थोड़ा मान सम्मान हो। लेकिन पद में आता है मद, अहंकार। तो अहंकार नहीं जगे, इसलिए उनको भावना जगाते रहना चाहिए कि आप पर परमात्मा की, गुरुवर की विशेष कृपा है, तभी ही आपको विशेष सेवा मिली है। संभाले रखना इस सेवा को, क्योंकि परमात्मा और गुरु, उनको हमारे जैसों की परवाह नहीं है। कई हैं, लेकिन हमारे गुरु और हमारे परमात्मा जैसा हमारे पास और कोई नहीं है। तो उनके अंदर में ये भाव जगाना पड़ेगा। फिर बिंदु आएगा ए, अलर्टनेस। अलर्ट भी बने। बहुत लोग कोई सिस्टम चला के, काम शुरू करके, फैक्ट्री शुरू करके, कोई संस्था शुरू करके बड़े घर जाके सो जाते हैं। खुद अलर्ट हो, कहां कहां क्या क्या कमियां हो सकती हैं, ये खुद की अलर्टनेस होनी चाहिए। फिर उस समय मुझे क्या करना होगा, या सेफ्टी दृष्टि से भी, भगवान न करे मेरी फैक्ट्री में कहीं तो भी कोई आपदा की घड़ी आए, आग लग जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, जो भी लाइट का प्रॉब्लम आ जाए, वर्कर्स स्ट्राइक करें, तो माइंड में पहले से सब फिट होना चाहिए कि उस समय मुझे क्या डिसीजन लेना होगा। तो अलर्ट खुद बने रहें, खुद केयरलेस नहीं हो सकते। जहां का कोई बड़ा केयरलेस है तो सिस्टम का फेलियर तो होना तो पक्का ही है। और चुनाव में जब कोई नया कर्मचारी ले, चुनाव हमारा ठीक होना चाहिए कि ठीक अगर मैनेजर होगा तो मैनेजमेंट ठीक चलेगी, मैनेजमेंट ठीक चलेगी तो सब ठीक चलने वाला है। और अंतिम शब्द होगा पी, पंक्चुअल। खुद भी पंक्चुअल हो, सिस्टम भी पंक्चुअल हो। आजकल थंब इम्प्रेशन के माध्यम से जैसे साइन ली जाती है कि वर्कर कब आए काम पर, मतलब ये धंधे के लिए रूल है। फिर कोई लीडर है तो मीटिंग में खुद टाइम पर आना। बहुत लोग देखते हैं बड़े लीडर आदि जो भी रहते हैं, या कहीं का कोई मुखिया है, पंचायत का मुखिया है, एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है, जहाँ का भी, या कोई संत मत में, संस्था में, सोशल संस्थाओं में भी देखा जाता है कि जो बड़े पद अधिकारी रहते हैं, जिनको पद है, सेक्रेटरी हो, प्रेसिडेंट हो, ट्रेजरर हो, बहुत लेट आते हैं। अगर खुद कोई नियम तोड़ा तो ये पक्की बात है पीछे वाले, नीचे वाले फॉलो नहीं करेंगे। घर का बड़ा जो भी है, उनको पंक्चुअलिटी अपनानी होगी, जल्दी उठना, ज्यादा न बोलना, चिल्ला के न बोलना, अपशब्द गालियां न देना, व्यवस्थित मर्यादित कपड़े पहनना, घर में बैठने का ढंग अच्छा होना, सोने के समय फिर सोने का तरीका अच्छा होना, देखना अच्छा होना। तो जो जो इस फार्मूले को शीप, SHEAP, एस से जब तक हम लोग सॉफ्ट नहीं बनेंगे, नरम नहीं बनेंगे, काम नहीं होगा। और बाद में शब्द आता है एच, थोड़े हार्ड वे होने चाहिए, नरम इतने कि कोई भी अपना समझ के अनुसार बात बताए, हार्ड इतना कि हमसे बात करने के लिए कोई 10 बार सोचे। ई फॉर इमोशंस, उनके मन में जगानी है, भावनाएं जगानी है कि आपको जो काम मिला है आपको काम अच्छे तरीके से करना चाहिए। उनकी भावना जगी हुई हो, या एक संसार की दृष्टि से देखिए, एक स्वार्थ जुड़ा हुआ हो, मैं काम करूंगा, परसेंटेज ज्यादा मिलेगी तो मैं आगे बढ़ूंगा, ऐसे मुझे पद मिलेगा, जो भी। फिर ए, अलर्टनेस हो। ऐसा नहीं कोई रूल बनाए हैं तो हम उसको बना के फिर भूल जाएं, घर जाके सो जाएं। कोई व्यक्ति अगर 3 धंधे कर रहा है, काम कर रहा है, कोई सेवादारी 3 प्रकार की सेवाएं कर रहा है, कोई 3 पदों पर है, जिसको जितना टाइम देगा और समय समझ दोनों, बुद्धि भी लगाएगा, उससे रिटर्न उतना होगा। जिस क्षेत्र को देखेगा नहीं, जिस काम को देखेगा नहीं, उसका फेलियर रेट, असफलता की संभावना बहुत रहेगी।
और उसके बाद आता है पंक्चुअलिटी, खुद पंक्चुअल हो। ऐसा नहीं, बहुत लोग दूसरों को कहते हैं आप टाइम पर आना, फिर खुद भूल जाते हैं, लेट आने की आदत बना लेते हैं। तो अगर ये छोटे से नियम हम अपनाएंगे, जिस भी क्षेत्र में, जिस भी फील्ड में बढ़ना चाहते हैं, जरूर बढ़ेंगे। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।